नमस्कार भक्तों को स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। भक्तों, हमारी आज की कथा है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। भक्तों, हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री हरि। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको ले चलती हूँ समय की उस यात्रा पर जहाँ मनुष्य की दृष्टि कभी नहीं पहुँची, परंतु ऋषियों की आंखें सब देख चुकी है। यह वह कथा है जब कलयुग का अंत आएगा। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, समय ही सबसे बड़ा चक्र है। जो आरंभ होता है वह अंत भी होता है। आज हम उस अंत की कहानी सुनेंगे, उस अंधकार के अंतिम दिन, उस रोशनी के पहली किरण और उस पल की महागाथा जब हजारों वर्षों बाद धर्म फिर से सिंहासन पर आएगा। तो भक्तों, आप यह कथा केवल सुन नहीं रहे, आप समय के अंतिम क्षणों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, मानो पृथ्वी आपके सामने खड़ी होकर अपनी अंतिम सांस बता रही हो। भक्तों, आइए इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्वास को शांति कर लीजिए, मन को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाली कथा है मनुष्य के भविष्य का वह सत्य है जिसे सुनकर आत्मा हिल जाती है और चेतना जाग उठती है। भक्तों, हमारे चैनल पर अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको भी पता चले कि कलयुग का अंत कैसे होगा। तो भक्तों, आइए हम आपको कथा की उस ओर ले चलते हैं जब कलयुग का अंत आएगा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र की धूल शांत होने लगी, तब किसी को नहीं पता था कि एक नया युग जन्म ले चुका है। वह है कलयुग। धर्म के 4 स्तंभ हैं, सत्य, दया, तप और दान। अभी भी खड़े हो तो पर कमजोर होने लगे थे। कलयुग का पहला चरण धीरे धीरे शुरू हो चुका था। धरती की पहली पुकार, पृथ्वी जो सदियों से देवताओं का बोझ उठाती आई है, अब मनुष्यों के पापों से भारी होने लगी थी। वह बोली, हे प्रभु, आपने सतयुग दिया, त्रेता युग दिया, द्वापर युग दिया, पर अब जो आने वाला है वह मेरे लिए सहना कठिन होगा। मनुष्य मेरे शरीर को छलनी करेगा और मैं फिर भी मौन रहूंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने पृथ्वी से कहा, धैर्य रखो, यह भी चक्र का एक भाग है। अंधकार आएगा पर उसके बाद प्रकाश भी अवश्य आएगा। आदमी का मन काला होने लगा। समय आगे बढ़ा। मनुष्य के मन में पहले लोभ, फिर अहंकार, फिर हिंसा और फिर अधर्म जन्म लेने लगेंगे। लोग बोलने लगे, सत्य क्या है, झूठ क्या है, जो लाभ दे वही सत्य है। यह वाक्य ही कलयुग की पहचान बन गया। युद्धों का अंत पर संघर्षों की शुरुआत हुआ। द्वापर में युद्ध तलवारों से लड़े गए थे, पर कलयुग में युद्ध मन से होने लगे। ईर्ष्या, क्रोध, राजनीति, धोखा, छल, इनके रूप में लोगों के भीतर घृणा के छोटे छोटे बीज पड़ने लगे थे। कभी भाई भाई से अलग हुआ, कभी पिता पुत्र से, तो कभी समाज धर्म से। मनुष्य अनेक हो गए पर दिल अकेले। कलयुग की ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है। जैसे ही कलयुग के 1000 वर्ष पूरे हुए, अदृश्य रूप से एक भारी ऊर्जा धरती पर उतरने लगी। यह ऊर्जा किसी को दिखाई नहीं देती, पर उसके प्रभाव सब महसूस करने लगे। चेतना कम होने लगी, स्वार्थ बढ़ने लगा, गुस्सा तेज हो गया। कहा जाता है भक्तों कि कलयुग में लोग खुद को संभालने से ज्यादा दूसरों को गिराने में शक्ति खर्च करते हैं। पहाड़ों पर हवा का रंग बदलने लगा। नदियां पहले जैसी शांत नहीं रही। वनों में जानवरों का व्यवहार विचित्र होने लगा, मानो प्रकृति कहना चाहती हो कुछ बदल रहा है और यह अच्छा नहीं है। ऋषियों की चेतावनी। हिमालय में बैठे ऋषियों ने ध्यान में
भविष्य देखा और कांप उठे। उन्होंने कहा, कलयुग के अंतिम दिनों में मनुष्य अपनी पहचान खो देगा। वह देवताओं से पूरी दूरी और अधर्म से निकटता बना लेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य की पीड़ा इतनी बढ़ेगी कि स्वयं परमात्मा को अवतार लेना पड़ेगा, और वह परमात्मा कल्कि अवतार की है। यही वह पहली भविष्यवाणी थी, कल्कि अवतार। धर्म का पहला पतन। धर्म के 4 स्तंभों में से सत्य सबसे पहले कमजोर हुआ। व्यापार में धोखा, रिश्तों में झूठ, काम में कपट और जीवन में दिखावा, ये सब मिलकर सत्य को लगभग खोखला करने लगे। पृथ्वी फिर बोली, हे प्रभु, क्या कोई फिर से मनुष्य को सत्य का मार्ग दिखाएगा? भगवान विष्णु से उत्तर आया, वक्त आने दो, समय स्वयं शिक्षक बनकर आएगा। मनुष्य तकनीकी पर निर्भर हुआ। कलयुग के मध्य में जब मनुष्य ने ज्ञान को छोड़कर मशीनों को पकड़ लिया, तब वह आत्मबल से दूर हो गया। अगर मशीन चली, मनुष्य खुश, अगर मशीन बंद तो जीवन खत्म। धीरे धीरे मनुष्य का मन इतना कमजोर हो गया कि वह छोटी सी कठिनाई में टूट जाता था। यह भी कलयुग का ही संकेत था, मनुष्य और प्रकृति का संघर्ष। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी आग। प्रकृति बार बार संकेत दे रही थी कि धरती पर जो संतुलन था वह टूट चुका है, लेकिन मनुष्य ने सुनना बंद कर दिया था। देवताओं का मौन। जब मनुष्य बार बार पाप करता है, तब समाज बार बार अधर्म चुनता है, तब देवता मौन हो जाते हैं। यही हुआ। स्वर्ग के द्वार लगभग बंद से हो गए। प्रार्थनाएं तो थी, लेकिन मन शुद्ध नहीं था, इसलिए उनका प्रभाव नहीं था। कलयुग के अंत का पहला संकेत। जब कलयुग 5000 वर्ष पार कर गया, ऋषियों ने मृत्युंजय मंत्र का जाप बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा मानव आत्मा अब ध्यान में गहराई तक नहीं जा सकती। यह कलयुग के अंत का पहला आध्यात्मिक लक्षण था। कलयुग का उत्कर्ष और मनुष्य का पतन। कलयुग का समय आगे बढ़ रहा था, पृथ्वी का बोझ बढ़ता जा रहा था। धर्म के 4 स्तंभों में से एक सत्य लगभग गिर चुका था। अब बारी थी दूसरे स्तंभ, दया की। दया का हास। कभी मनुष्य एक दूसरे के दुख में साथ खड़े रहते थे, लेकिन कलयुग की हवा में ऐसा विष घूम चुका था कि लोगों ने दूसरों की पीड़ा को देखना बंद कर दिया। किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो लोग कहते, मुझे क्या, मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा। यही वह वाक्य था जो दया के कुचल रहा था। धर्मशास्त्र कहते हैं कि दया जब जाती है तो मनुष्य बाहरी रूप से जीवित रहता है, पर भीतर से मृत हो जाता है। मनुष्य के भीतर क्रोध का प्रभुत्व। कलयुग का गुण है तामस। तामस मनुष्य को बेचैन करता है, उसे क्रोधित करता है, उसे उतावला बनाता है। पहले लोग सोचकर बोलते थे, अब बोलकर सोचते भी नहीं। क्रोध ने मनुष्य के मन को जकड़ लिया था। घर घर में क्रोध, संबंधों में क्रोध और समाज में क्रोध, मानो यह नया धर्म बन चुका था। मानव संबंधों का टूटना। कभी रिश्ते आत्मा से बनते थे, अब स्वार्थ से बनने लगे। भाई भाई का दुश्मन, पिता पुत्र से दूर, दोस्त दोस्त को धोखा देने लगे। संबंध अब वस्तुओं जैसे हो गए, जिनका उपयोग करो और फेंक दो। यह कलयुग का बड़ा संकेत था। लोगों का जीवन केवल दिखावा बन गया। मनुष्य अब आत्मा से नहीं, दिखावे से जीने लगे। कपड़ों में चमक, मोबाइल में चमक, पर दिल अंधेरा। दिखावों के इस चकाचौंध ने मनुष्य के भीतर से खोखला कर दिया। लोगों को लगता था कि वे उन्नति कर रहे हैं, लेकिन वे भीतर से खाली हो रहे हैं। समय के साथ मौसम अनियंत्रित होने लगा। गर्मी जहाँ नहीं होनी थी वहाँ आग बरसने लगी, जहाँ पानी नहीं था वहाँ बाढ़ आने लगी। यह पृथ्वी का संदेश था, तुमने मेरा संतुलन बिगाड़ दिया।
अब मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ। लेकिन मनुष्य ने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। धर्म के तीसरे स्तंभ, तप का हास। तप का अर्थ केवल जंगल में ध्यान नहीं, तप का अर्थ है आत्मसंयम, धर्म और स्वयं को सुधारना। लेकिन कलयुग में लोग कहते हैं जो मन करे वही करो। यही वाक्य किसी भी युग का पतन करता है। मनुष्य को लगता था कि वह स्वतंत्र है, पर वास्तव में वह अपनी इच्छाओं का दास बन गया था। देवताओं का पृथ्वी से दूर होना। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, देवता धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। देवताओं की उपस्थिति अब केवल तीर्थों और कुछ पवित्र स्थलों तक सीमित रह गई थी। एक समय था जब मंदिर की घंटी बजती थी तो पूरा वातावरण देवत्व से भर जाता था। अब वही घंटी खाली गूंज की तरह लगती थी। देवता मनुष्य को छोड़ते नहीं, मनुष्य ही देवताओं से दूर हो जाता है। ऋषियों का चेतावनी संदेश फैलाना। हिमालय में बैठे ऋषियों ने जब ध्यान में भविष्य देखा तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, जब मनुष्य धर्म को भूलेगा और उसका मन हिंसा से भर जाएगा, तब पृथ्वी का भार असहनीय हो जाएगा। यह कलयुग का मध्य संकेत था। लालच का शासन। मनुष्य अब सिर्फ चाहत से नहीं, लालच से चलने लगा। धन चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए और चाहिए। चाहत को सीमा चाहिए, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। इस लालच ने मनुष्य का विवेक छीन लिया। लालच ने 3 चीजें पूरी तरह नष्ट कर दी: विश्वास, रिश्ते और शांति। इन तीनों के भीतर मनुष्य चाहे कितना सफल क्यों न हो, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। पृथ्वी की पीड़ा चरम पर। पृथ्वी अब क्रंदन करने लगी थी। वह कहती, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया था, पर अब मेरे ऊपर जो बोझ है वह असहनीय है। मनुष्य मेरे भीतर छेद कर रहा है, मेरे जंगल काट रहा है, मेरी नदियों को जहर बना रहा है। कब आएगा वह समय जब धर्म का पुनर्जन्म होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, सब कुछ अपने समय पर होगा, तू धैर्य रख। लेकिन धैर्य भी एक सीमा तक ही संभव है। कलयुग का दूसरा चरण, मनुष्य की चेतना का गिरना। कलयुग के इस चरण में मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति कम होने लगी। लोग पूजा करते पर मन नहीं जुड़ता, मंत्र पढ़ते पर अर्थ नहीं समझते, भक्ति करते पर भावना नहीं होती। देवता केवल उपस्थिति चाहते हैं, दिखावा नहीं। और मनुष्य यह बात भूल चुका था। अधर्म की प्रगति। धीरे धीरे समाज में अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। अपराध बढ़ा, हिंसा बढ़ी, धोखा बढ़ा। जहाँ धर्म होना चाहिए था वहाँ व्यापार होने लगा, जहाँ भक्ति होनी चाहिए थी वहाँ प्रदर्शन होने लगा। यह कलयुग की सबसे बड़ी चोट थी। कलयुग के तीसरे चरण का संकेत, जब भगवान पर प्रश्न उठाने लगे। पहले मनुष्य दुख में भगवान को पुकारता था, अब भगवान से सवाल करता था, भगवान हो तो दिखाओ, भक्ति से क्या होता है, धर्म की जरूरत क्या है? यही वह समय था जब देवता मौन हो गए, क्योंकि जब मनुष्य सुनना ही नहीं चाहता तो कोई भी उसे सत्य नहीं सिखा सकता। अंत में दूसरा संकेत, अंतर आत्मा का मौन होना। अंतर आत्मा, जिसे हम मन की आवाज कहते हैं, धीरे धीरे शांत होने लगी। मनुष्य को गलत काम करते समय भी अपराध बोध नहीं होता था। यह कलयुग के अंत के सबसे भारी लक्षणों में से एक है। अराजकता का युग, प्रकृति का प्रकोप और धर्म का अंतिम पतन। कलयुग धीरे धीरे उस समय चरण में पहुंच रहा था। भक्तों, जहां मनुष्य का विवेक ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका था, अब वह केवल 2 चीजों के सहारे जी रहा था, अहंकार और असुरक्षा। धरती, आकाश, जीव जंतु, मनुष्य, ऋषि सब इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा पृथ्वी को हो रही थी।
जब मनुष्य का मन अराजक हो जाना, जब एक मन अराजक हो जाता है तो वह केवल स्वयं को नष्ट करता है, लेकिन जब करोड़ों मन अराजक हो जाते हैं तो दुनिया नष्ट हो जाती है। यह वही समय था। मनुष्य में संयम नहीं, धैर्य नहीं, सहनशीलता भी नहीं। हर छोटी बात युद्ध में बदल जाती थी। बातें बहस में, बहस लड़ाई में और लड़ाई नफरत में। लोग कहते थे किसी पर भरोसा मत करो, और यही वाक्य कलयुग का आधार बन गया। सत्य का नाम मिट गया। कलयुग के इस चरण में सत्य अब किसी चर्चा का विषय भी नहीं रहा। लोगों ने झूठ को इतना सजाया कि वह आकर्षक लगने लगा। जो सच बोलता है उसे मूर्ख कहा जाता है, और जो झूठ बोलता है वह सफल कहलाता। यह समाज की मृत्यु का संकेत था। प्रकृति का क्रोध, धरती की चेतावनी। अब प्रकृति केवल संकेत नहीं दे रही थी, वह स्पष्ट संदेश दे रही थी। मैं असंतुलित हो चुकी हूँ। भूकंप बढ़ने लगे। दुनिया के हर कोने में अचानक धरती कांप उठती, पहाड़ों के भीतर हलचल होती, पृथ्वी की सतह पर दरारें फैलने लगी, नदियां में जल कम होने लगा। जहां पहले कभी पानी कम नहीं हुआ, वहां अब नदियां सूख गई। पानी की जगह केवल धूल और पत्थर दिखाई देते। अचानक आने वाले तूफान। रात शांत होती, सुबह तूफान आ जाता। हवा का रंग बदलने लगा, मानो आकाश भी चेतावनी दे रहा हो। यह सब पृथ्वी का क्रोध नहीं, उसका दर्द था। धर्म का तीसरा स्तंभ तब अब पूरी तरह टूट गया। मनुष्य में आत्मसंयम का अभाव हो गया। वह जो चाहे करता, जो चाहे बोलता, जो चाहे खाता और जो चाहे सोचता। उसके पास कोई सीमा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं। तब का अर्थ केवल जंगल में ध्यान नहीं, तब का अर्थ है अपने भीतर की इच्छाओं पर नियंत्रण। लेकिन मनुष्य अब अपनी इच्छाओं का दास बन चुका था। समाज का अंतिम रूप, एक खोखला ढांचा। अब समाज केवल दिखावे, प्रतियोगिता और ईर्ष्या का मंच बन गया था। लोग धर्म के नाम पर दिखावा करते थे, भक्ति नहीं। मंदिरों में भीड़ तो थी पर मन खाली, तीर्थों में यात्राएं थी पर भीतर श्रद्धा नहीं थी। धर्म केवल एक परंपरा रह गया, एक व्यवहार, एक रिवाज और एक तमाशा। ऋषियों का पृथ्वी से विदा लेना। हजारों वर्षों से जो ऋषि हिमालय में तप कर रहे थे, जो पृथ्वी को आध्यात्मिक शक्ति दे रहे थे, वे अब मौन बैठ गए। उनका ध्यान टूटने लगा, उनका मन व्यथित था। एक दिन हिमालय में एक महान ऋषि ने कहा, हम पृथ्वी को रोक नहीं सकते। मनुष्य ने जो बोया है अब वह उसे मिलेगा। कलयुग का अंत अब दूर नहीं। और उसी दिन अनेक ऋषि पृथ्वी से अपने लोकों की ओर लौटने लगे। यह पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा आघात था। लोभ समाज का शासक बन गया। लोग कहते थे धर्म से पेट नहीं भरता, कामयाबी से भरता है। इस वाक्य ने सदियों की आध्यात्मिक को मार दिया। धन जमा करना अब धर्म बन गया। मान सम्मान हथियाना अब जीवन का लक्ष्य बन गया। लेकिन मनुष्य समझ नहीं पा रहा था, जितना वह जमा कर रहा है उतना ही वह भीतर से खाली हो रहा है। धन बढ़ता गया पर मन छोटा होता गया। संसार चमकता गया पर आत्मा बुझती गई। प्रकृति का प्रकोप बढ़ना। अब प्रकृति की चेतावनी खुले रूप में प्रलय की शुरुआत करने लगी थी। किसी जगह अचानक पहाड़ गिर पड़ते, कहीं पूरी बस्तियां धंस जाती। समुद्र अब शांत नहीं था। लहरें पहले जैसी कोमल नहीं थी, वे आक्रामक थी। धरती मानो हर पल कह रही हो, तुमने मुझे छोड़ दी है, अब मैं अपनी रक्षा कर रही हूँ। मनुष्य के गुण राक्षसी होते गए। अब मनुष्य में दया कम, क्रोध ज़्यादा, क्षमा कम, हिंसा ज़्यादा। सोचिए, यही से रावण, कंस जैसे असुरों के गुण धीरे धीरे मनुष्यों में प्रवेश करने लगे। धर्मग्रंथ कहते हैं कलयुग के अंत में मनुष्य स्वयं असुरों का रूप धारण कर लेता है। यह भविष्यवाणी अब सच हो रही थी। लोग धर्म पर प्रश्न उठाने लगे, धर्म पर व्यंग, संतों पर मजाक,
भगवान पर तर्क। यह कलयुग के अंतिम चरण का सबसे खतरनाक संकेत है। मनुष्य जब भगवान को छोड़ता है तो उसका पतन आरंभ नहीं होता, पूरा होता है। अब मनुष्य केवल शरीर बन चुका था, आत्मा से दूर, ईश्वर से दूर और शांति से दूर। कलयुग का अंतिम आध्यात्मिक संकेत, देवताओं का मौन। देवता अब पृथ्वी के आसपास भी नहीं आते। उनकी दिव्य ऊर्जा पृथ्वी के वातावरण से दूर होने लगी। भक्तों, जहाँ पहले मंदिरों में देवत्व की ऊर्जा महसूस होती थी, अब केवल ईंट पत्थर की ठंडक थी। देवताओं ने मनुष्य को छोड़ा नहीं, मनुष्य ने देवताओं को भुला दिया था। कलयुग के अंत की उल्टी गिनती शुरू। भक्तों, ऋषियों ने कहा अब पृथ्वी पर अंधकार का अंतिम चरण शुरू होने वाला है। इसके बाद केवल एक ही आशा बचती है, कल की अवतार का उदय। सब कुछ तबाही की राह पर था, लेकिन हर विनाश के पीछे एक नई सृष्टि छिपी होती है। उसी सृष्टि की ओर हम बढ़ रहे थे। भक्तों, अंतिम अराजकता, मनुष्य की विकृति और कल की अवतार के आगमन की भविष्यवाणी। कलयुग का समय अब उन क्षणों में प्रवेश कर चुका था जहां सब कुछ टूटना शुरू हो गया था। मानवता जैसे प्रकृति, समाज, शासन, धर्म सब बिखरने लगे थे। यह वह युग था जब लोगों का दिल तो था, पर उसमें दिल जैसी कोई चीज नहीं बची थी। मानव मन की अंतिम विकृति, संवेदनहीनता। मानव के भीतर का सबसे मूल्यवान गुण, संवेदना, अब बिल्कुल समाप्त होने लगा। लोगों को किसी का दर्द महसूस ही नहीं होता था। किसी के घर आग लग जाए, आसपास लोग वीडियो बनाते, किसी पर अत्याचार हो रहा हो, लोग तमाशा देखते। मानव हृदय अब दर्पण बन गया था, जिसमें केवल स्वयं दिखाई देता था। यह कलयुग के अंतिम काल का सबसे खतरनाक लक्षण था। माता पिता, भाई बहन, परिवार सब बिखर गए। जहाँ कभी परिवार सबसे बड़ी शक्ति था, वह अब सबसे कमजोर कड़ी बन गया। माता पिता बोझ बन गए। बच्चे कहते, अपनी जिंदगी जियो, मुझे मत सिखाओ। वृद्ध माता पिता अपने ही घर में पराये हो गए। भाई भाई एक दूसरे के शत्रु। धन, जायदाद, अहंकार, ये सब बंधुत्व को निगल चुके थे। पति पत्नी, विश्वास कमजोर, झगड़े मजबूत। घर अब घर की तरह नहीं, एक युद्ध भूमि की तरह लगने लगा था। समाज में ऐसा अंधकार फैलने लगा कि लोग अच्छाई को मूर्खता मानने लगे। जो दयालु हो उसे कमजोर कहा जाता है। भक्तों, जो ईमानदार हो उसे बेवकूफ़ कहा जाता है, और जो शांत हो उसे डरपोक कहा जाता है, और जो धोखा दे, झूठ बोले, कपट करे, उसे सफल कहा जाता है। यह दुनिया उल्टी हो चुकी थी। तत्वों का क्रोध, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी का असंतुलन। अब प्रकृति केवल चेतावनी नहीं दे रही थी, प्रकृति अब लड़ रही थी। अग्नि, जंगल स्वयं स्फूर्त जल उठे। गर्मी इतनी बढ़ जाती कि लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं रहते। जल, एक ओर नदियां सूख रही थी, दूसरी ओर अचानक बाढ़ आती और पूरे शहर बह जाते। वायु, हवा में धूल, जहर और रोग फैलने लगे। तूफान अचानक आते और सब कुछ तहस नहस कर जाते। पृथ्वी, धरती के भीतर हलचल बढ़ने लगी। जहाँ जमीन मजबूत होती थी, वहीं भयानक दरारें पड़ने लगी। भक्तों, ऋषियों ने कहा, यह प्रकृति नहीं, यह पृथ्वी का पीड़ा रोदन है। शासन और व्यवस्था का पतन। समाज में न्याय समाप्त हो गया था। धन ही कानून बन चुका था। सत्ता में बैठे लोग मानवता नहीं, स्वार्थ को महत्व दे रहे थे। कानून का पालन करने वाला डरता था और कानून तोड़ने वाला सम्मान से चलता था। यह संकेत था कि कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। मानसिक रोगों का भयानक विस्तार। मानव का मन अब शांति की जगह अशांति का घर बन गया था। लोग कहते, नींद नहीं आती, मन शांत नहीं होता और दिमाग में आग जलती है। यह केवल तनाव नहीं था, यह कलयुग की मानसिक भ्रष्टता थी। मानव मन इतना कमजोर हो गया कि छोटी सी बात भी जीवन समाप्त करने का कारण बन जाती। मानसिक टूटन इतनी बढ़ गई कि आत्महत्या सामान्य होती जा रही थी। नारी का अपमान, कलयुग का सबसे बड़ा संकेत। कहीं भी कभी भी स्त्री
असुरक्षित होने लगी। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट है, जब स्त्री का सम्मान गिरता है, पृथ्वी विनाश का मुख देखती है। अब नारी का मूल्य शरीर से मापा जाने लगा। यह पृथ्वी के लिए असहनीय पाप था। भोजन, जल और विषाक्त होना, मानव शरीर का पतन। जो भोजन कभी अमृत माना जाता था, अब जहर बन गया। रोग बढ़े, अब विकृति बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ। मानव शरीर अब दीर्घायु नहीं रहा, उम्र घटने लगी। 40-50 वर्षों में बड़ी आयु माने जाने लगी। यह स्पष्ट संकेत था कि सृष्टि का संतुलन टूट चुका था। पृथ्वी का अंतिम चेतावनी संकेत, आकाश का रंग बदलना। एक दिन आकाश का रंग नीले से बदलकर अजीब सा धूमिल लाल हो गया। लोग भयभीत थे। अज्ञात ऊर्जा वातावरण में फैल रही थी। ऋषियों ने ध्यान में देखा, यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन है। यह संकेत था कि देवत्व अब पृथ्वी से पूरी तरह दूर हो चुका था। कलयुग के अंत के आध्यात्मिक संकेत, मंदिरों से ज्योति का लुप्त होना। कभी मंदिरों में दीप जलते थे और उनसे दिव्यता फैलती थी, पर अब दीप जलता था पर ज्योति में शक्ति नहीं होती। भजनों में सुर था पर भक्ति नहीं, मंत्र थे पर प्रभाव नहीं, पूजा थी पर श्रद्धा नहीं। धर्म का बाहरी ढांचा था पर भीतर देवत्व नहीं था। देवता केवल वहीं आते हैं जहाँ प्रेम और पवित्रता हो, और अब वह पृथ्वी से मिट चुकी थी। अंत के सबसे गहरे संकेत, जन्म लेने वाले बच्चों का स्वभाव बदलना। कलयुग के अंतिम समय में जन्म लेने वाले बच्चे असाधारण रूप से क्रोधित, अधीर और निष्ठुर होने लगे। यह केवल संस्कार का मामला नहीं था, यह युग परिवर्तन का प्रभाव था। जितनी दुष्टता फैलती है, उतनी ही दुष्ट आत्माएं जन्म लेने लगी है। ऋषियों ने कहा, अब समय निकट है। जब मनुष्य जन्म लेते हैं पाप की प्रवृत्ति लेकर आए, तब समझ लेना कि कल की अवतार का समय आ गया है। आत्मा, अश्वत्थामा, हनुमान, कृपाचार्य जैसे चिरंजीवी भी मौन हो गए। यह वे महान योद्धा थे जो कलयुग के अंत तक जीवित रहने वाले थे। भक्तों, अब वे भी मानवता से निराश होकर मौन हो गए हैं। अश्वत्थामा जंगलों में भटक रहा था, हनुमान पर्वतों में तप कर रहे थे, कृपाचार्य हिमालय में समाधि में थे। वे जानते थे समय आ रहा है, एक महान परिवर्तन सृष्टि को छूने वाला है। कल की अवतार के आगमन की प्रथम भविष्यवाणी। एक दिन एक महान ऋषि ने ध्यान में देखा, आकाश में एक अद्भुत तेजस्वी घोड़ा दौड़ रहा है। उसके पीछे एक दिव्य पुरुष तेज से भरा, शक्ति से ओतप्रोत, आंखों में अग्नि, हाथ में तलवार। उन्होंने तुरंत कहा, समय निकट है, वह अवतार आने वाला है जो अधर्म का विनाश करेगा, वह है भगवान कल्कि। इस घोषणा ने सृष्टि में हलचल मचा दी। देवताओं को आशा जागी, ऋषियों ने श्वास गहरी ली, पृथ्वी के घाव कांप उठे और मनुष्यों में भय फैल गया। तत्कालीन राजाओं और राजवंशों का पतन। भक्तों, जो राष्ट्र कभी शक्तिशाली थे, अब कमजोर हो रहे थे। शासन भ्रष्ट था, न्याय मरा हुआ, लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, देश देश के बीच युद्ध छिड़ रहे थे। ऋषि बोले, जब दुनिया युद्ध में डूब जाएगी, जब कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा, तब सृष्टि भगवान विष्णु को पुकारेगी और भगवान विष्णु उत्तर देंगे। यही समय कल की अवतार के जन्म का है। ग्रहों और नक्षत्रों का असामान्य संयोग। आकाश में ग्रहों की गति अजीब ढंग से चलने लगी। कुछ नक्षत्रों की चमक बढ़ गई, कुछ अदृश्य हो गए। ज्योतिषियों ने कहा, यह सामान्य नहीं है, यह किसी महान घटना का संकेत है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। अब ब्रह्मांड के कई लोकों में एक ऊर्जा सक्रिय हो गई। देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, नागों तक एक संदेश पहुंच रहा था, तैयार हो जाओ, अवतार उतरने वाला है। और उसी दिन पृथ्वी के वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश चमका, छोटा सा, क्षण भर का, पर असामान्य। ऋषियों ने तुरंत कहा, यह कल की अवतरण की पहली किरण है। पृथ्वी अब
अंतिम चरण में पहुंच चुकी। सब ठीक करना अब मनुष्य के बस में नहीं था। सृष्टि अब स्वयं को दिव्य पुरुष के हाथों में सौंपने वाली थी। अब बाकी था कल्कि का आगमन, कलयुग का विनाश, धर्म का पुनर्जन्म। जब समय अपनी सांसें गिनने लगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे कलयुग के अंतिम युग का सूर्य अस्त होने को आया, वैसे वैसे पृथ्वी पर एक अनोखा सन्नाटा फैलने लगा। यह वह सन्नाटा नहीं था जो रात की निर्वता में होता है। यह वह सन्नाटा था जिसमें विनाश की आहटें छिपी थी। समय अब तेजी से बह रहा था। धर्म की अंतिम डोर कमजोर हो चुकी थी। मनुष्य का हृदय पाषाण बन चुका था और पृथ्वी अपनी थकी हुई देह से अंतिम बार करवट लेने को तैयार थी। हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं उस काल में जो कलयुग के सबसे अंधकारमय दिनों में से एक है, जब पृथ्वी बोझ से कहरने लगी। पृथ्वी अब मनुष्यों के पापों का भार सहन नहीं कर पा रही थी। पहाड़ों के भीतर गूंजने वाली दरारों में पृथ्वी का दर्द साफ सुना जा सकता था। मानव जाति को इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन ऋषियों ने इसे सबसे पहले महसूस किया। हिमालय की एक गुफा में बैठे दो तपस्वी आपस में बात कर रहे थे। भाई, पृथ्वी अब बोझ से झुक चुकी है। जिस दिन यहाँ सहन शक्ति खो देगी, उस दिन कलयुग के अंतिम द्वार खुल जाएंगे। दूसरे ने उत्तर दिया, और वह दिन निकट है, अत्यंत निकट। सूर्य का स्वरूप बदला। कलयुग समाप्ति के करीब पहुंच चुका था। सूर्य पहले की तरह चमकदार नहीं रहा। उसकी रोशनी में एक अजीब सी लालिमा घुल चुकी थी, मानो वह दुनिया को चेतावनी दे रहा हो। दिन छोटे हो चुके थे और रातों का अंधेरा पहले से अधिक गाढ़ा। लोगों ने इसे सिर्फ मौसम का बदलना समझा, लेकिन ऋषियों ने जान लिया कि सूर्य जब अपना रंग बदलने लगे, समझ लो युग परिवर्तन का समय निकट है। मनुष्य में अद्भुत परिवर्तन। कलयुग के इस चरण में मनुष्य स्वभाव से बिल्कुल बदल चुके थे। अब सत्य का मूल्य शून्य था। झूठ को सम्मान मिलता था। विश्वास का अस्तित्व लगभग समाप्त। परिवार टूट चुके थे। हिंसा सामान्य हो चुकी थी। सबसे भयानक बात यह थी, मनुष्य समझना बंद कर चुके थे। उनकी आंखों में दया, करुणा, प्रेम कुछ भी नहीं बचा था। और जब मनुष्य मानवीय गुण खो देता है, तो वह अपने अंत को खुद बुला लेता है। धरती के भीतर उमड़ता प्रलय। धरती का हृदय अब धड़क रहा था। ज्वालामुखी फट नहीं रहे थे, लेकिन भीतर फूटने से पहले वाली गरज लगातार बनी हुई थी। समुद्र कई बार असामान्य तरीके से पीछे हटते देखे गए। लोग इसे मौसम बदलने की समस्या समझते रहे, लेकिन गहरे महासागर की तलहटी में विशाल दरारें बन चुकी थी। ये वही दरारें थी जो कुछ वर्षों बाद उठकर महाविनाश के जल स्तंभों का रूप लेने वाली थी। हवा में अजीब कंपन गायब होती प्रकृति। वायु अब पहले जैसी सुखद नहीं थी। उसमें एक अजीब कंपन था, एक रहस्यमय कंपन जो रात के समय और तेज हो जाता था। पेड़ पौधे सूखते जा रहे थे। नदियों में पानी कम हो रहा था। जानवर मनुष्य से दूर भागने लगे थे। पक्षियों ने शहर छोड़ दिए थे। आकाश अब उनकी चहक से खाली हो चुका था। यह संकेत था कि प्रकृति मनुष्य से अब अपनी दूरी बना रही है, और जब प्रकृति मनुष्य दूर चली जाएगी, तब समझ लो अंत का वृक्ष उग चुका है, अर्थात कलयुग का अंत आ चुका है। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो भक्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।